एसेट्स अच्छी बात है, इनकम अच्छी बात है, प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। द कंपनी ऑपरेट्स 5 प्रोडक्शन फैसिलिटीज। बाप रे, लगाना या नहीं लगाना? जय हिंद। 5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, भैया इसका पैसा लगाऊं उसमें नहीं लगाऊं, बहुत 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 कंफ्यूजन है। इस बीच में 4 आईपीओ तो थे ही थे। मंगल इलेक्ट्रिकल ने भी कहा भैया मुझे भी अपनी टीम में ले लो, मैं भी आपके साथ चलने वाला हूं। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. मंगल इलेक्ट्रिकल करके कंपनी है जिसका आईपीओ आया है। शुरू में ही बता देता हूं कि एक बहुत बढ़िया बात है, सारा का सारा जो है वो फ्रेश इशू है, बिल्कुल ओएफएस वगैरह नहीं है। बट करना क्या है, लगाना है या नहीं लगाना, सेक्टर कैसा है, अच्छा इसके कुछ पीयर कंपैरिजन कैसे है, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, फाइनेंशियल्स क्या प्रॉफिट में हो भी या नहीं हो, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, सब चेक करेंगे। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। विक्रम सोलर का डाल दिया, जेम एरोमेटिक्स का डाल दिया, 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर अगस्त, पटेल, श्रीजी शिपिंग, और अब बारी थी मंगल की। जो ये 5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, ये 5 सेम है, इनका पैसा किसी एक दूसरे के लिए यूज नहीं होगा, उसी हिसाब से अपने फंड्स वगैरह अरेंज कीजिएगा। शुरू करते हैं जरा मंगल के साथ कि भाई मंगल 2008 मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द ट्रांसफॉर्मर्स दैट आर यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर सेक्टर। भैया आपने अपने घर के पास देखा होगा, एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर रखा होता है, उससे पूरी सिटी में जो आसपास का ब्लॉक है उसमें लाइट वगैरह जाती है। तो ये कहते हैं हम वो बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब वो नहीं है लाइट, ट्यूबलाइट, वायर, स्विच कहते हैं हम बड़ा काम करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, B2B कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे इनके, जो सोसाइटीज वगैरह वाले हो गए। The company processes transformer components including lamination, CRGO, slit coils, airfomus cores, coil, core assemblies, wound cores and ढेर सारे cores वगैरह, और circuit breakers भी हैं। अच्छा, the company market and sell products under the brand name Mangal Electrical, known for its strong reputation and high brand recall value। वो तो चलो फाइनेंशियल से हम लोग पता लगा लेंगे। The company trades CRGO and CRNO coils and amorphous ribbons, manufactures transformers वगैरह हो गए। It also provides EPC, engineering, procurement and construction services for setting up electrical substations। कहते हैं भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रांसफार्मर बेचते हैं। कोई आया हमें बोलता है कि भैया एक सोसाइटी वगैरह बन रही है, मान लो जैसे इसमें 500 घर वगैरह है, ब्लॉक्स वगैरह है, विंग्स वगैरह है, तो वहां पर ये पूरा सेटअप भी करके जाएंगे ट्रांसफार्मर के साथ जो वायरिंग वगैरह होगी। The company operates 5 production facilities। बाप रे, 5 है। एनुअल कैपेसिटी है 16,200 मेट्रिक टन की फॉर CRGO, और उसके बाद 10 लाख KVAs फॉर ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, फिर यूनिट्स, ICBs, मिनिएचर्स वगैरह भी इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर देख लिया। 761 एम्प्लॉइज हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात यहां पर आएगी नहीं क्योंकि डायरेक्ट ही काम कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं क्विकली। तो बताओ भाई, कहते हैं वो आ रहे हैं 19 तारीख को, हम आ रहे हैं 20 तारीख को, फिर 20 से 22 तक आईपीओ रहेगा, सैटरडे संडे। 25 को अलॉटमेंट आएगी, किस किस को लॉटरी मिलती है, फिर उसके बाद रिफंड्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, और यहां पर 27 तारीख की छुट्टी है, गणपति बाप्पा मोरया, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख देना। फिर उसके बाद आएगा 28 तारीख को यहां पर लिस्टिंग वगैरह। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि भाई क्या वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। कहते हैं 10 रुपए फेस वैल्यू है, 553 से 561 पे हम लोग लेकर आए हैं। 26 शेयर्स का एक बंडल है, 400 करोड़ रुपए चाहिए, जहां पर बाकी लोग बड़ा बड़ा डिमांड कर रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 400 करोड़ चाहिए और पूरा का पूरा पैसा कंपनी में डाल देंगे, हमारी हेल्प कर दो। फिर उसके बाद कहते हैं QIB के लिए हमारे पास एक है 50%, रिटेल के लिए 35%, HNI के लिए 15%। पांचों आईपीओ जो आ रहे हैं पांचों के पांचों प्रॉफिट में है, पांचों के पांचों 35% कोटा मिनिमम लेकर आए हैं रिटेल वालों के लिए। एक लॉट की बात करते हैं तो जी यहां पर बनता है एक लॉट 14,586 का। अगर आपको मल्टीपल्स और ज्यादा लॉट चाहिए तो आप HNI कैटेगरी स्विच कीजिए।
नेक्स्ट पार्ट पर राहुल मंगल, आशीष मंगल, मंगल्स एंड मंगल्स की कंपनी है जिसमें कहते हैं पूरी कंपनी हमारी है। उसके बाद रह जाएगा 74-75% विच इज हेल्दी। सेबी का रूल ये बोलता है कि भाई एक प्रमोटर या प्रमोटर्स ऑफ ग्रुप मैक्सिमम 75% होल्ड कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, आपकी होल्डिंग है 90%, 85%, आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स में डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये सेबी का रूल है। फाइनेंशियल्स पर आते हैं, बट देखो फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं हर बारी को अपना जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ट्विटर टेलीग्राम पे देता ही देता हूं, चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ हो, एसएमई आईपीओ हो। जैसे यहां पर देखिएगा, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, लो प्रमोटर होल्डिंग, लॉस मेकिंग, लो एचआरआई सब्सक्रिप्शन, अवॉइड। एसएमई आईपीओ, आइकोडेक्स एसेट्स आप, अच्छी बात, रेवेन्यू आप, बहुत अच्छी बात। 40% पैट मार्जिन पे काम करना बहुत ही डाउटफुल है, वो भी पब्लिशिंग सेक्टर में। कमिंग एट 14 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, हाईली ओवरवैल्यूड। मैंने कहा भैया बेटर टू अवॉइड। यहां पर रिजल्ट क्या निकल कर आया? ब्लू स्टोन की बात करें 1.5% लॉस पे हुआ। आइकोडेक्स भैया जो 13% जीएमपी पे चल रहा था, दिस इज अ टाइट स्लैप टू ऑल दोज यूट्यूबर्स, फाइनेंस वाले जो बोलते हैं ना जीएमपी देख लो, जीएमपी देख लो। भैया जीएमपी कितना चल रहा था? 13%। 33 टाइम्स क्यूआईबी में भी ओवर सब्सक्राइब हुआ। लिस्ट कितना हुआ? 20% लॉस में। इसीलिए मैं हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, दोनों फ्री है, वहां पर भी हमें ज्वाइन कीजिए। मंगल के फाइनेंशियल्स दिखाइए भैया, कितना कमा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं। एसेट्स 221 करोड़, एक 10% जंप हुआ 246 करोड़, और अब की बार 50% जंप हो गया सीधा 360 करोड़। इनकम की बात करते हैं 350 करोड़, 450 करोड़, 550 करोड़, हर साल 100 करोड़ ऐड करते जा रहे हो, चलो अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, कहते हैं जब 350 करोड़ था तो सिर्फ 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 8%, 7 से 8% का पैट मार्जिन था। 450 करोड़ पे सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया, मार्जिन 5%, और 551 पे हो गया 47 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, यानी कि 9% पैट मार्जिन। एसेट्स अच्छी बात है, इनकम अच्छी बात है, प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, ये 24 से 20। नेक्स्ट बोरोइंग्स की बात करें तो यहां पर 96 यानी ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास थी, और 149 करोड़ हो गया। इसको कम करो, 150 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। नेक्स्ट पार्ट पर आता है कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी 29 अच्छा है, हमारा क्राइटेरिया जब भी मैं कोई आईपीओ एनालिसिस करूं तो हमेशा यहां पर 20 देख लिया करो। 20 से ऊपर है अच्छा है, 20 से नीचे बाकी पैरामीटर्स देखेंगे। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1 के आसपास आ गया। पैट मार्जिन 8-9% हम लोगों ने चेक करा, और प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स के आसपास नजर आ रहा है। ईपीएस और पी रेशियो पे भी चेक करते हैं, फिर पीयर कंपैरिजन। ईपीएस 23 ड्रॉप होके हो जाएगा 17, पी रेशियो 24 ये हो जाएगा 32। पता है डिफरेंस ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि छोटा इक्विटी बेस है और पूरा का पूरा अभी तक प्रमोटर के पास था। चलिए चेक करते हैं भैया पीयर कंपैरिजन में कौन कौन नाम सामने आ रहा है। मंगल इलेक्ट्रिकल्स हो गए, विलास हो गया, फिर उसके बाद जे बी, ओके। ईपीएस की बात थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, चलो। ईपीएस की बात करें, इसका ईपीएस है 23, बाकी का विलास का हो गया 14। अगर मैं 17 भी कंसीडर करता हूं पोस्ट आईपीओ तो भी अच्छा ईपीएस है। नेक्स्ट चेक करेंगे बाकी दो का। पी रेशियो की बात करें, ये आईपीओ लेकर आए 32 पर, ये से ऊपर 36, ये से 18 नीचे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34, 15, 24, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू में यहां पर था 7, यहां पर है 4, यहां पर है 3, तो पी रेशियो स्टेबल, ईपीएस अच्छा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी अच्छा, प्राइस टू बुक वैल्यू में थोड़ा हाई पर है। बाकी देखते हैं भाई पैसा किस किस लिए उठा रहे हो, कंपनी के बाद क्या फायदा होगा, क्योंकि आप तो पूरा पैसा उठा रहे हो। कहते हैं रीपेमेंट बोरोइंग्स वगैरह की करने वाले हैं 101 करोड़ से, यानी बोरोइंग्स रह जाएगी सिर्फ 50 करोड़, बहुत अच्छी बात। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाने वाले हैं राजस्थान में भाई 87 करोड़ का, बाकी फंडिंग केपेक्स वगैरह लगाने वाले हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डेली रोजमर्रा के लिए। अच्छा लग रहा है देखकर तो। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर आते हैं। नंबर 1 सेक्टर अच्छा है, जैसे जैसे हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह बनेंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करती रहेगी, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ज्यादा पीयर कंपैरिजन में नहीं है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये सारी पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात भी समझते हैं। सबसे बड़ी बात कि भैया
पैट मार्जिन 9% है, वो भी स्टेबल नहीं है, कभी 8 है, कभी 4 है, कभी 9 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग एक अच्छी खासी नजर आ रही है। कंसिस्टेंट 100 करोड़ की सेल्स, इसको आगे बढ़ाओ क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, ये थोड़ा सा ट्रबल आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, क्योंकि 4 आईपीओ आ रहे हैं तो भैया ओवर सब्सक्रिप्शन तो बटेगा ही बटेगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा इसमें लग जाएगा या उसमें लग जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन 20 टाइम्स के हिसाब से। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। फ्रेश इशू, प्रमोटर होल्डिंग्स, प्रॉफिटेबल कंपनी, B2B क्लाइंट, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम 4-5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, फंड्स लिमिटेड है, वरना क्योंकि छोटा आईपीओ है। अच्छी बात यह T2T में नहीं है, सर्किट वगैरह नहीं है 5 का, तो मैं और लिखता 20, 25, 30% लिखता, बट क्या करें, बाकी आईपीओ आ रहे हैं। अगर आपको लगता है भाई 8 से 15% का लिस्टिंग गेन काफी है, अप्लाई कीजिए। आपको लगता है कि नहीं भैया 8 से 15% का लिस्टिंग गेन काफी नहीं है, भैया मुझे और चाहिए, तो बाकी जो 4 आईपीओ आ रहे हैं जैसे विक्रम सोलर हो गया, श्रीजी हो गया, पटेल हो गया, आप इनमें भी चेक कर सकते हो। ये थे यहां पर मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने बताया कि मैं हर बारी का फाइनल वर्डिक्ट ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, एसएमई आईपीओ का भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी ज्वाइन करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।